दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखो दोस्तों, आज का जो भी अपना लेक्चर होगा, तो आज के इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को आपके टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर है 290, उसके ऊपर का जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, तो वो यहाँ पे मैं आप सभी लोगों का क्या करने वाला हूँ, बोलो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अच्छे से ध्यान देना। अभी देखो, उन्होंने वहां पे हम लोगों को दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रीना एंटरप्राइजेस। ठीक है, मतलब किसका बोला है यहाँ पे? उन्होंने हम लोगों को रीना एंटरप्राइजेस का दिया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने हम लोगों को ट्रायल बैलेंस दिया है। ठीक है, और हमको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों? तो हमको यहाँ पे बनाना है सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा हम लोगों को यहाँ पे प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड तीसरा यहाँ पे हम लोगों को प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट। ठीक है, तो मतलब ये ट्रायल बैलेंस की मदद से हम लोगों को तीन चीजें वहां पे बनानी, वो अपन कर देंगे। अभी देखो, जब भी आप लोगों को यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आएगा, तो पहले आप लोग किधर जाओगे? बोलो एडजस्टमेंट के ऊपर जाओगे। ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों का ये जो बैड डेट्स वाला एडजस्टमेंट है ना, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। ठीक है, मैं आप लोगों को ये एडजस्टमेंट एकदम आसान बना के दे दूंगा। सिर्फ आप लोग अभी के लिए क्या कर दो, ये जो भी अपना एडजस्टमेंट है ना, इसको आप वहां पे मार्क करके रखो एज ए इंपॉर्टेंट करके। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे? देखो, पहले है ना अपन एडजस्टमेंट में जाएंगे, और जो भी आइटम के ऊपर उन्होंने वहां पे हम लोगों को एडजस्टमेंट दिया है, ठीक है, तो वो सारे आइटम को अपन वहां पे क्या कर लेंगे? मुझे बोलो, टिक कर लेंगे। ओके, यानी फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। अभी देखो यार, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे हम लोगों को बोला है राइट ऑफ बैड डेट्स। ठीक है, तो इसका मतलब है ना, आप लोग क्या करोगे पता है क्या? कि जो भी डेटर्स आप लोगों को दिख रहा है क्या, मुझे बताओ। ठीक है, बैड डेट्स और जो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स वगैरह होता है ना, इसका एडजस्टमेंट हमेशा किसके ऊपर होता है? बोलो डेटर्स। तो डेटर्स को आप लोग वहां पे 2 टिक करो। कितने टिक करोगे वहां पे आप लोग? मुझे बताओ। डेटर्स को वहां पे आप लोग 2 टिक करके रखना, क्योंकि देखो पहला एडजस्टमेंट आपका बैड डेट्स का है, और दूसरा आप लोगों का रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स का है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे 2 टिक वहां पे आपको करके रखने हैं। आगे देखो, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 46,000, मार्केट प्राइस 40,000। ठीक है, तो दोनों में से छोटा कीमत कौन सा है? मुझे बोलो 46 का 40, यह है तुम्हारा 40,000। समझा क्या? तो अभी क्या करना है पता है क्या? इसका मैं आपको इफेक्ट चाहिए तो बाद में बता दूंगा। ठीक है, अभी के लिए क्लोजिंग स्टॉक का वहां पे कोई टिक वगैरह नहीं होता है, तो इसको वैसे ही छोड़ दो। ठीक है, आगे देखो, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीनरी, बराबर है क्या? तो एक काम करो सब लोग, पहले ना आप लोग लैंड एंड बिल्डिंग जो दिख रहा है उसके ऊपर टिक करो, एंड सेकंड वहां पे आप लोग क्या करो, तो जो भी मशीनरी है ना, प्लांट एंड मशीनरी, उसके ऊपर भी टिक करके रख दो। जो भी आइटम के ऊपर उन्होंने हम लोगों को एडजस्टमेंट दिया, अपन उसको वहां पे टिक करके छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया देखो, रेंट प्रीपेड बोला है, तो एक काम करो सब लोग वहां पे रेंट पे टिक कर दो। सब लोग वहां पे रेंट पे टिक कर दो। किया क्या? आगे देखो, आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड, तो एक काम करो सब लोग जल्दी से, वहां पे जो कैरेज इनवर्ड है ना, उसको भी टिक करके रख दो। कैरेज इनवर्ड को भी वहां पे टिक करके छोड़ दो। किया क्या? मुझे बताओ। ठीक है, तो यस, इस तरीके से वहां पे हम लोगों ने क्या कर लिया, पहले जो भी आइटम के ऊपर वहां पे हमको एडजस्टमेंट उन्होंने दिए हुए थे, वो सारे आइटम को वहां पे अपन ने टिक करके रख दिया। ओके, अभी क्या करना है सुनो, सबसे पहले आप लोग क्या करो, जल्दी से आपके नोटबुक के अंदर चले जाओ दोस्तों। जल्दी से किधर चले जाओगे? मुझे बोलो। आपके नोटबुक के अंदर वहां पे आप सभी लोग चले जाना, और नोटबुक के अंदर वहां पे क्या करना है, सबसे पहले लिखना, अपन किसके बुक में कर रहे हैं? बोलो रीना एंटरप्राइजेस के बुक में। ठीक है ना, तो वहां पे पहले आप हेडिंग लिखोगे। क्या लिखोगे मुझे बताओ? इन द बुक्स ऑफ, वहां पे लिखो, मैं भी लिख रहा हूं आप लोगों के साथ साथ। इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में कर रहे हैं? मुझे यहाँ पे बोलो रीना एंटरप्राइजेस। इन द बुक्स ऑफ कौन सा एंटरप्राइजेस? मुझे यहाँ पे बोलो रीना एंटरप्राइजेस। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, तो पहले वहां पे आप लोग लिखोगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा बनाओगे? मुझे बोलो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, नीचे लिखो वहां पे फॉर द, सब लोगों को समझ में आ रहा है ना पक्का? नीचे लिखो फॉर द ईयर एंडेड। ओके, अभी देखो ना, उन्होंने मुझे कब का दिया? यहाँ पे कौन सी ईयर एंड का है? 18 का है, बराबर है क्या? तो वहां पे लिखो 31 मार्च 2018, ऐसे वहां पे लिख के रख दो। जल्दी से फटाक करके ऐसे करो। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे दोस्तों, मैं आप लोग अच्छे से स्केल से वगैरह ड्रॉ करना। ठीक है, यहाँ पे मैं एक हाथ से फटाफट ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखो, ये मेरा वहां पे क्या होगा दोस्तों, कुछ तरीके का ये मेरा फॉर्मेट वहां पे हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में वहां पे आप लोग क्या लिखते हो? मुझे बोलो पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट, और यहाँ पे भी क्या आएगा मुझे बताओ?
पर्टिकुलर्स, यहाँ पे क्या आएगा बोलो अमाउंट और अमाउंट, इस तरीके से वहां पे आपको लिखना है, ठीक है। लेफ्ट में क्या आएगा आपका डेबिट और राइट में क्या आएगा मुझे बोलो आपका क्रेडिट आएगा, समझा क्या। कुछ इस तरीके से वहां पे आप लोगों को चीजों को क्या करना है मुझे बोलो लिखना है, ओके। इतना लिखा मुझे बताओ जल्दी से आप लोगों ने, पक्का यस और नो, ठीक है। अभी क्या करो, ये फॉर्मेट हो गया, ठीक है। इसके बाद वहां पे मैं क्या करता हूँ, सुनो मेरी बात, ये फॉर्मेट थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, ओके। हाँ, अभी सुनो, इसके आगे आप लोगों को क्या करना है, वहां पे बैलेंस शीट भी बनाना है, बराबर है ना। तो वहां पे आप लोग बैलेंस शीट भी बना दो, वहां पे लिखो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट नीचे लिखो एज ऑन, कब का आएगा बोलो 31 मार्च 2018, 18 का बैलेंस शीट हमको करना है, ठीक है। तो फॉर्मेट में कैसे आएगा, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे लाइबिलिटीज, ओके, फिर क्या आएगा बोलो अमाउंट, अमाउंट, और क्या आएगा मुझे यहाँ पे बोलो एसेट्स, फिर क्या आएगा बोलो अमाउंट और अमाउंट, ऐसे आपको करना है लाइबिलिटीज अमाउंट अमाउंट, और वहां पे क्या करना है मुझे बोलो एसेट्स अमाउंट अमाउंट, ऐसे आप लोगों को वहां पे करना है। इतना किया क्या बताओ, ठीक है। मैं वापस बोल रहा हूँ, बैलेंस शीट जो एक स्टेटमेंट होता है, तो वहां पे कोई भी डेबिट और क्रेडिट वगैरह ऐसी कोई चीजें वहां पे आती नहीं है, ओके। चलो अभी अपन वहां पे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते, चलेगा क्या। अभी देखो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने हमको क्या दिया है बोलो, ओपनिंग स्टॉक दिया है, कितना दिया है बोलो 45,200, यस और नो। तो आप लोग क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा नहीं है, तो लिखो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में पहला आइटम टू ओपनिंग स्टॉक करके, ऐसा लिखो टू ओपनिंग स्टॉक करके, ठीक है। और कितना लिखोगे यहाँ पे मुझे बोलो 45,200, आउटर कॉलम में लिखने का 45,200, ओके। हमेशा याद रखो जो भी आइटम के ऊपर टिक नहीं है उसको आउटर कॉलम में लिख देने का। नेक्स्ट कैपिटल किधर जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी के इनर कॉलम में, हमेशा याद रखो कैपिटल को इनर कॉलम में लिखा जाता है, ठीक है। तो जाओ बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाओ, यहाँ पे आप लोग लिखो जल्दी से कैपिटल करके, ऐसा लिखो। यहाँ पे आप लोग लिखोगे क्या बोलो ओपनिंग बैलेंस, और इनर कॉलम में कितना आएगा आप लोगों का मुझे बताओ, यहाँ पे अपना आएगा 3 लाख, तो इनर कॉलम में वहां पे मैं 3 लाख लिख दूंगा, समझा क्या। अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया है, ड्रॉइंग्स दिया है, कितना दिया है यहाँ पे मुझे बोलो 20,000 दिया हुआ है, यस और नो। तो आप लोग क्या करोगे, ये जो भी कैपिटल है ना तुम्हारा, इसमें से ड्रॉइंग्स को माइनस करोगे, तो यहाँ पे करो माइनस ड्रॉइंग्स, कितना आएगा मुझे यहाँ पे बोलो 20,000। तो 3 लाख में से 20,000 गया, तो कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पे 2,80,000, कितना आएगा मुझे यहाँ पे बोलो 2,80,000 आ जाएगा, इनर में ही लिखने का है उसका फिगर, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, आगे उन्होंने क्या दिया है बोलो फर्नीचर, कितना दिया है 60,000 दिया है, ठीक है। तो कहाँ पे जाएगा बोलो फर्नीचर, अपना बैलेंस शीट के एसेट में, यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर, और आउटर कॉलम में वहां पे अपन लिखेंगे कितना बोलो 60,000, 60,000 है ना, तो 60,000 लिख दिया, ओके। आगे देखो उन्होंने हम लोगों को क्या दिया, यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस कितना दिया है बोलो 1,770। अभी देखो दोस्तों, प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब है ना अपना करंट एसेट है, प्रीपेड इंश्योरेंस एनी एक्सपेंडिचर विच वी हैव पेड इन एडवांस इज आवर करंट एसेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे बोलो, वहां पे लिखोगे प्रीपेड इंश्योरेंस, क्या लिखोगे प्रीपेड इंश्योरेंस, और वहां पे कितना लिखोगे बोलो 1770, कितना आएगा 1770, लिखो आप 1770, ठीक है, ऐसे लिखो। नेक्स्ट देखो डेटर्स दिए उन्होंने 70,000, बराबर है क्या। तो आप लोग जाओ बैलेंस शीट के एसेट्स में, और यहाँ पे आप लोग लिखोगे डेटर्स, और इसका जो फिगर रहेगा ना बच्चों, ये आप इनर कॉलम में लिखोगे 70,000, कहाँ पे लिखोगे मुझे बताओ, इनर कॉलम में लिखना 70,000, समझा के, डेटर्स का फिगर इनर कॉलम में लिखने का 70,000, ठीक है। आगे उन्होंने मुझे क्या दिया बताओ, यहाँ पे क्रेडिटर्स दिया कितना 1,29,250, बराबर है क्या। तो लिखो लाइबिलिटी साइड में वहां पे लिखो क्रेडिटर्स, और कितना आएगा मुझे यहाँ पे बताओ जल्दी से, वो 1,29,250, और इसको अपन आउटर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर वहां पे कोई भी टिक नहीं था, ओके। आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है क्या मुझे बताओ, कुछ नहीं कर रहे अपन, बस पोस्टिंग कर रहे हैं उसका, ठीक है। चलो अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया, आगे दिया उन्होंने परचेसेस एंड सेल्स, कितना दिया बोले यहाँ पे परचेसेस 57,000, आणि सेल्स कितना है बोलो 1,20,000। अभी देखो जब भी आप वहां पे परचेस लिखोगे ना, वो टाइम पे आपको ये देखना है कि क्या उन्होंने क्वेश्चन में परचेस रिटर्न दिया हुआ है क्या, ओके। अभी देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे उन्होंने देखो रिटर्न्स दिया हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे रिटर्न्स।
अभी रिटर्न्स अगर डेबिट साइड में लिखा हुआ रहेगा ना तो ये अपना वहां पे रहता है सेल्स रिटर्न। कौन सा रहता है मुझे बोलो? सेल्स रिटर्न। देखो ना, माल वापस माल बेचने के बाद ही वापस आएगा ना, वापस आया इसलिए डेबिट किया, तो वापस कब आएगा? जब अपन ने उसको बेचा होगा, इसलिए सेल्स रिटर्न है। समझा क्या? ये जो 9000 ये परचेस रिटर्न रहेगा। क्यों? क्रेडिट में लिए हुए गुड्स में से वापस दे रहे। गुड्स को क्रेडिट कब करेंगे? जब गुड्स जाएंगे। तो जाएंगे कभी? जब अपन ने उसको परचेस किए रहेंगे। ठीक है, इसलिए ये जो भी रहेगा ये अपना क्या रहेगा मुझे बोलो? परचेस रिटर्न रहेगा। याद रखना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है ना? अभी क्या करोगे आप लोग? जल्दी से जाओ इसके अंदर, चलो फॉर्मेट में चले जाओ। गए क्या? वहां पे पहले लिखो टू परचेसेस, लिखो ऐसा टू परचेसेस, ऐसे लिख के रखो। अभी देखो परचेस उन्होंने कितना दिया है बच्चों हम लोगों को? 57,000 और सेल्स कितना दिया? 1,20,000। ठीक है, तो इनर कॉलम में वहां पे लिखो परचेसेस 57,000 ऐसा लिखो, और यहाँ पे लिखो बाय सेल्स, यहाँ पे लिखो बाय सेल्स, और कितना आएगा मुझे यहाँ पे बोलो? सेल्स 1,20,000। इनर कॉलम में सेल्स आएगा अपना 1,20,000। कितना आएगा बोलो बच्चों? 1,20,000 वहां पे अपना आ जाएगा। बोलो समझा क्या नहीं समझा? पक्का क्लियर है क्या मुझे बताओ? आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आती होगी। ठीक है, वेरी नाइस। अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया है? प्लांट एंड मशीनरी दिया है। कितना दिया है मुझे बोलो? 50,000 दिया है, बराबर है क्या? तो प्लांट एंड मशीनरी किधर जाएगा दोस्तों? आपके एसेट्स में जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग लिखो प्लांट एंड मशीनरी, लिखो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी, और इसका जो फिगर है ना वो आप कहाँ पे लिखोगे बच्चों? इनर कॉलम में लिखोगे। कितना आएगा मुझे यहाँ पे बोलो? 50,000। तो इनर कॉलम में वहां पे आप लोग लिखोगे 50,000 और 2 लाइन छोड़ के ऐसे मार्क कर देने का। समझा क्या? वेरी नाइस। आगे देखो चलो क्या दिया है। मैं आपको याद रहेगा ना पक्का, जब भी आप कोई भी फिगर इनर में लिखते हो तो वहां पे आपको 2-3 लाइन छोड़ के फिर ये कर, एक टिक रहेगा तो 2 लाइन छोड़ो, 2 टिक रहेगा तो 3 लाइन छोड़ो, ऐसा। तो डेटर्स के ऊपर आपके 2 टिक थे ना तो थोड़ा मैं ज्यादा डिस्टेंस छोड़ता हूँ। ठीक है, ओके चलो। अभी देखो नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को बाबा? प्लांट एंड मशीनरी लिख दिया। अभी इन्वेस्टमेंट, ये कहाँ पे जाएगा मुझे बताओ? इन्वेस्टमेंट अपना वहां पे इन्वेस्टमेंट अपना जाएगा दोस्तों कहाँ पे मुझे बोल सकते हो? तो ये अपना जाएगा बैलेंस शीट के एसेट में। ठीक है, जाओ बैलेंस शीट के एसेट में, यहाँ पे लिखो इन्वेस्टमेंट, वहां पे लिखो आप लोग क्या बोलो? इन्वेस्टमेंट। और कहाँ पे लिखोगे बोलो? इनर के आउटर दोस्तों? आउटर कॉलम में। तो वहां पे सब लोग लिखोगे आउटर कॉलम में। बोलो इतना हुआ क्या नहीं हुआ? यहाँ तक पक्का सारी चीजें समझ में आ गई क्या दोस्तों मुझे बताओ? यस और नो? ठीक है, चलो अभी देखो नेक्स्ट क्या दिया, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। फैक्ट्री इंश्योरेंस हमेशा याद रखना, कोई भी एक्सपेंडिचर के पहले, क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना, हेलो आपसे बात करो ध्यान दो। कोई भी एक्सपेंडिचर के पहले अगर फैक्ट्री वर्ड अगर लिखा हुआ रहेगा, ओके, तो ये अपना होता है वहां पे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। याद रहेगा पक्का? तो ये कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में। कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में। ठीक है, तो कितना दिया यहाँ पे देखो उन्होंने? 26,000। यस और नो? तो एक काम करेंगे, सब लोग ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू फैक्ट्री इंश्योरेंस, ओके, और इसका फिगर आउटर कॉलम में लिख देंगे अपन कितना? 26,000। आउटर कॉलम में लिख देंगे कितना बोलो? 26,000। बोलो समझा क्या नहीं समझा? पक्का क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आती होगी। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट देखो क्या दिया उन्होंने? ऑडिट फीस दिया। कितना दिया है? 21,000, बराबर है। सब लोग जाओ जल्दी से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाओगे। अभी देखो ऊपर वाला पार्ट ट्रेडिंग है, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसा हम एज्यूम करेंगे। यहाँ पे टू ऑडिट फीस लिख देना आप लोग, और कहाँ पे लिखोगे बोलो? इनर के आउटर। ऑडिट फीस आप लोगों का जाएगा आउटर कॉलम में 21,000। बोलो समझा क्या नहीं समझा? आपको ध्यान में आ रहा है क्या चल रहा है? पक्का आई होप आपको समझ में आता होगा। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट देखो क्या दिया उन्होंने? कैरेज इनवर्ड दिया है। कितना दिया है बोलो? यहाँ पे 1800 दिया है, बराबर है क्या? तो लिखो आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ही लिखो टू कैरेज इनवर्ड करके, वहां पे लिखो टू कैरेज इनवर्ड करके ऐसा लिख दो। और कितना आएगा? 1800 ना, तो इनर कॉलम में वहां पे लिख दो 1800। इनर कॉलम में लिखने का 1800, इनर कॉलम में लिखने का 1800 लिखा क्या बताओ? ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट देखो क्या दिया है? लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया? 1,40,000, बराबर है। तो बैलेंस शीट के एसेट्स में जाओ,
ओके, और यहाँ पे लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, वहां पे लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, ऐसे लिखो आप लोग, ठीक है। और इसको कहाँ पे लिखोगे आप लोग, आउटर इनर कॉलम में लिखो, क्योंकि टी के इसके ऊपर, राइट। तो इनर कॉलम में यहाँ पे लिखेंगे कितना, 1,40,000। इनर कॉलम में कितना लिखेंगे बोलो, 1,40,000 वहां पे हम लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, रेंट दिया है, कितना दिया है, 7,120 दिया है, बराबर है क्या। तो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाओ जल्दी से, यानी वहां पे लिखो क्या, टू रेंट करके लिखो, और कितना आएगा मुझे यहाँ पे बोलो, 7,120। तो लिखो 7,120, ऐसा लिखो, 7,120। एक मीटर इसके ऊपर टिक था क्या, यस, इसलिए मैंने इनर कॉलम में लिख दिया, ठीक है। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों, मैं आपको कुछ अभी टॉपिक सिखा रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से ध्यान देना, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना, 5 मिनट लगेगा। यहाँ तक तो आप लोगों को भी सारी चीजें आती थी, अपन ने ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन इसके पहले देखे थे जिसमें हमको यही सब करना था, ठीक है। अभी यहाँ पे ना मेन आपका कहानी शुरू होगा बैड डेट्स का। कौन सा, बैड डेट्स का, ठीक है। अभी ना ये क्वेश्चन में नहीं दिया उन्होंने, बट मान लो, मानने में कोई दिक्कत तो नहीं ना, मान लो आप लोगों को यहाँ पे उन्होंने बैड डेट्स दिया है, मान लो, बोल रहा मैं, दिया नहीं मेरे को भी पता है, लेकिन मान लो आप लोगों को यहाँ पे उन्होंने बैड डेट्स दिया है 5,000, मान लो, कितना दिया है मुझे बोलो, 5,000 मान लो यहाँ पे उन्हें, या मान लो फॉर एग्जाम्पल 15,000 बैड डेट्स दिया है, ठीक है, ऐसा दिया है आप लोगों को, ओके। अभी ना अगर आपको अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर पहले से ही कोई बैड डेट्स दिए हुए रहेंगे, ओके, तो ये बैड डेट्स को वहां पे हम लोग बोलेंगे ओल्ड बैड डेट्स। इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, ओल्ड बैड डेट्स बोलेंगे, कितना समझा। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर पहले से ही हम लोगों को कोई बैड डेट्स दिया होगा तो उसको अपन वहां पे ओल्ड बैड डेट्स बोलेंगे। पहला रूल समझा क्या, बताओ, वेरी गुड। दूसरा, अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर कोई रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स या रिजर्व फॉर बैड डेट्स ऐसे कोई अगर दिया होगा, ओके, तो इसको अपन यहाँ पे बोलते ओल्ड आईडीडी। इसको क्या बोलते, ओल्ड आईडीडी बोलते। इतना समझा आप लोगों को, वापस बोल रहा हूं, ध्यान देना। ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर पहले से कोई बैड डेट्स रहेंगे या कोई आईडीडी रहेगा, देखो आईडीडी को ट्रायल बैलेंस में हमेशा क्रेडिट में ही लिखा रहेगा, पहली बात समझ लो मेरी बात। आईडीडी को क्रेडिट बैलेंस ही होता है, इसका रीजन वगैरह अपन बाद में देखेंगे, अभी इतना समझ लो, ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको अगर बैड डेट्स दिया है तो दैट इज आवर ओल्ड बैड डेट्स। ट्रायल बैलेंस में अगर हमको कोई आईडीडी दिया है दैट इज आवर ओल्ड आईडीडी, यस और नो, समझा। दूसरी बात, अगर एडजस्टमेंट में हमको कोई बैड डेट्स दिया है, हेलो ध्यान देना, एडजस्टमेंट में कोई अगर हमको बैड डेट्स दिया है तो ये हमारा होगा न्यू बैड डेट्स। कौन सा होगा बच्चों, न्यू बैड डेट्स होगा, समझा क्या। और ट्रायल बैलेंस में अगर हमको कोई आईडीडी दिया होगा तो ये हमारा होगा वहां पे न्यू आईडीडी। कौन सा होगा, न्यू आईडीडी। इतना समझा क्या। तो क्या मैं ऐसे बोलूं क्या कि आप लोगों के ट्रायल बैलेंस वाली जो चीज है वो ओल्ड चीजें रहेगी, एडजस्टमेंट वाली चीजें रहेगी वो न्यू चीजें रहेगी। क्या बोला मैंने, आपके ट्रायल बैलेंस वाली जो भी चीजें रहेगी वो आपकी ओल्ड चीजें रहेगी, आपकी बैलेंस शीट अपनी एडजस्टमेंट वाली जो भी चीजें रहेगी बच्चों, एडजस्टमेंट वाली जो भी चीजें रहेगी वो हमारी न्यू चीजें रहेगी। इतना समझा, पक्का पक्का क्लियर है क्या, मुझे बताओ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे कमेंट में आप पे बताना, कमेंट में बताने का है, हेलो कमेंट में बताना है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, ट्रायल बैलेंस में जो भी चीजें, ध्यान देना, ट्रायल बैलेंस में जो भी चीजें है या जो भी आइटम है उसका एक इफेक्ट जाता है क्या, इसके दो इफेक्ट जाते हैं, मुझे बताओ, एक क्या दो, एक इफेक्ट जाएगा, एकदम बराबर। ट्रायल बैलेंस वाले आइटम का सिंगल इफेक्ट जाएगा, ठीक है। लेकिन जो भी आइटम उन्होंने हम लोगों को एडजस्टमेंट में दिया है उसके कितने इफेक्ट जाएंगे मुझे बताओ, उसके कितने इफेक्ट जाएंगे, इसके जाएंगे दो इफेक्ट। ये समझा क्या आप लोगों को, पक्का क्लियर है क्या, मुझे बताओ। अभी क्या होगा, बात समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले याद रखना दोस्तों कि ट्रायल बैलेंस में जो भी दिया है ना, इसका डायरेक्टली रिलेशनशिप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो कहां पे लिखने का, कैसे करने का मैं आपको बता दूंगा, समझ लो मेरी बात। आप लोगों को क्या याद रखना है, ट्रायल बैलेंस में मतलब एक इफेक्ट जाएगा, एक इफेक्ट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, बस इतना याद रखो आप भी के लिए, याद रहेगा पक्का, याद रहेगा ना।
ट्रायल बैलेंस में अगर दिया है तो उसका एक इफेक्ट जाएगा, एक इफेक्ट कहां पे जाएगा, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। हेलो, समझ में आ रहा है? पक्का? पक्का, ठीक है। अभी एडजस्टमेंट में जो भी चीज है, हेलो, एडजस्टमेंट में जो भी चीज है उसके दो इफेक्ट जाएंगे। कितने इफेक्ट जाएंगे? दो इफेक्ट जाएंगे। पहला जाएगा डेटर्स में से माइनस, दोनों का, आरडीडी रहने दो या बैड डेट्स रहने दो, दोनों का। पहले क्या करने का? डेटर्स में से, कमॉन बोलो, पहला डेटर्स में से माइनस करेंगे, समझा क्या? और दूसरा पी एंड एल के डेबिट में लिखेंगे। दूसरा कहां पे लिखेंगे? पी एंड एल के डेबिट, समझा क्या? ट्रायल बैलेंस वाले चीजों का डेटर्स के साथ कोई भी संबंध नहीं है, कमॉन याद रखना। हेलो, गड़बड़ मत करना। ट्रायल बैलेंस में जो भी दिया है उसको डेटर्स में से माइनस नहीं करना है, उसका ऑलरेडी इफेक्ट जा चुका होता है। अब भी इतना याद रखो, उसका ऑलरेडी जा चुका होता है बॉस, तो उसका एक ही इफेक्ट जाएगा पी एंड एल में। ट्रायल बैलेंस वाली चीज है सिर्फ पी एंड एल में, लेकिन एडजस्टमेंट वाली चीज है दो जगह पे, डेटर्स में से माइनस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। याद रहेगा? पक्का? पक्का ना? वेरी गुड। अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात। अभी हुआ नहीं, अभी बहुत बाकी है। ये बोल रहा हूं, ये देखो तुमको ये एग्जाम में आएगा। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आया यानी बैड डेट्स का नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कंपलसरी एडजस्टमेंट है तुम्हारा, ठीक है? तो ध्यान दो, सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? अभी करना क्या, समझ लो। कितना हुआ? कितना समझा ना? अभी ध्यान दो। अभी करना क्या, समझो। हम लोग क्या करेंगे पता है क्या? एक पोएम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक पोएम, ठीक है? जब भी ये पोएम कब बोलना है हम लोगों को? जब भी हम लोगों को ट्रायल बैलेंस के अंदर, जब भी हम लोगों को ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स एंड आईडीडी रहेगा, एंड साथ साथ में एडजस्टमेंट भी दिया रहेगा, तो हम लोगों को एक चीज करना पड़ेगा। क्या समझो? आपने सीधा सीधा जाने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सीधा किधर जाने का? हेलो, सीधा किधर जाने का? बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने का। गए, यहां पे आप लोग लिखोगे, यहां पे आप लोग लिखोगे टू बैड डेट्स। क्या लिखोगे? टू बैड डेट्स, ऐसा लिखोगे, समझा क्या? पक्का क्लियर है? टू बैड डेट्स लिखने के बाद यहां पे आप लोग पोएम लिखोगे। वो लिखोगे ओल्ड बैड डेट्स। लिखो आप लोग, लिखो ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, ऐसा लिखने का। ऐसा हमेशा लिखने का। कब? जब आपको ट्रायल बैलेंस में भी दिया है और हेलो एडजस्टमेंट भी दिया है, तभी आपको ये लिखना है। समझ में आएगा? पक्का, वेरी गुड। अभी देखो ओल्ड बैड डेट्स कितना दिया है मुझे बताओ। उन्होंने ओल्ड बैड डेट्स कितना दिया? मान लो 15,000 दिए। देखो ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, मेरी बात समझो। मान लो 15,000 दिए, समझा क्या? तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? लिखेंगे 15,000, समझा क्या? उन्होंने न्यू बैड डेट्स कितना दिया है? नीचे दिया आपको, कितना दिया है? 2,000, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पे बोलो? 2,000 आएगा, ओके। न्यू आईडीडी दिया नहीं, निकालना पड़ेगा, वो बाद में निकालेंगे। यानी ओल्ड आईडीडी कितना दिया है? यहाँ पे देखो 6,000 दिया है, बराबर है कि उसको क्या करने का? माइनस करने का 6,000, ऐसा समझा कि तुम लोगों को? मान लो फॉर एग्जांपल न्यू आईडी, मान लो 2 मिनट के लिए मान लो तुम्हारा यहाँ पे आया 1,000, ठीक है? तो इसका जो भी आंसर आएगा ना वो आउटर कॉलम में लिख देने का, खत्म। इतना ही होता है बैड डेट्स का एडजस्टमेंट। सेकंड इफेक्ट देना बाकी है, वो अपन कर देंगे, डेटर्स में से माइनस करने का बता दूंगा, बट ये समझा क्या मुझे बताओ? पक्का क्लियर है? तो अभी अपन क्या करते हैं, वापस क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं दोस्तों। इतना याद रखियो बस, ठीक है? तो ये अपन ने करेक्ट फिगर्स लिखे, जो क्वेश्चन के रिलेटेड अपना चल रहा था वो अपन ने यहाँ पे करेक्ट लिखा है, ठीक है? 2,000 और कितना? 6,000, वो अपन ने कर दिया, ओके ना? या अभी मैं जो अपन ने झूठे मूठे बैड डेट्स यहाँ पे डाले थे ना, उसको मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, मुझे बोलो, निकाल देता हूँ, ठीक है? मतलब कोई कंफ्यूजन वहां पे नहीं होगा। बोले इतना समझा क्या? पक्का क्लियर है? वेरी नाइस। अभी ओल्ड बैड डेट्स नहीं दिया है तो यहाँ पे डैश कर दो, ये क्वेश्चन में डैश कर दो, समझा क्या? अभी क्या करना है सुनो, देखो दोस्तों, जनरली कैसा होता है पता है क्या?
कि मैं ना एडजस्टमेंट वाली चीजें जो है ना वो बाद में करता हूँ, ठीक है। बट अभी के लिए मैंने यहाँ पे ये पोएम लिख के ऐसा मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ तक अपना सब बराबर है, ठीक है। और आ जाएगा धीरे धीरे, ध्यान में थोड़ा टाइम दो, ओके। नेक्स्ट देखो आगे क्या दिया उन्होंने, रिजर्व फॉर बैड डेट्स कितना दिया यहाँ पे मुझे बोलो, 6000 दिया है ये, ओके। तो ये अपन हो गया, ये अपन ने माइनस कर दिया वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड आउटवर्ड मतलब सेल्स के ऊपर का कोई भी खर्चा जो सेल्स के वजह से हुआ है वो अपना वहां पे जाता है P&L अकाउंट में। कहाँ पे जाता है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो मैं जाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दोस्तों, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टू कैरेज आउटवर्ड। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा मुझे बताओ, टू कैरेज आउटवर्ड में वहां पे लिख दूंगा, ओके। कितना आएगा मुझे यहाँ पे बोलो, कैरेज आउटवर्ड 8360 आएगा। आउटर कॉलम में लिखेंगे 8360, आउटर कॉलम में लिखेंगे 8360, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या दिया उन्होंने आगे, रिटर्न्स दिया है। तो सेल्स रिटर्न यानी परचेस रिटर्न, तो क्या करने का, माइनस करने का उसके उसमें से। तो सेल में से करो माइनस 2000 यानी परचेस में से कितना, माइनस 9000, ठीक है। तो देखो सेल्स में से यहाँ पे माइनस करोगे आप लोग, माइनस सेल्स रिटर्न करके करो माइनस, ऐसा कितना 2000 बार कितना जाएगा 1,18,000। और दूसरा परचेस में से करो माइनस परचेस रिटर्न करके कितना 9000। तो इसका कितना जाएगा बाहर, कुछ 48,000। समझा पक्का कैसे करना है आप लोगों को, यस और नो, वेरी गुड। आगे देखो डिस्काउंट, अभी देखो डेबिट में अगर डिस्काउंट रहेगा ना तो ये होता है अपना डिस्काउंट अलाउड, मतलब हमने दिया लोगों को। क्रेडिट में रहेगा तो ये हमको मिला है, समझ रहे हो ना यार। देखो क्रेडिट वाली जो चीज है वो इनकम या लाइबिलिटी होती है, इसलिए मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड, ओके। तो दिया कितना 1000, मिला कितना 7000, वेरी गुड। तो जितना दिया वो अपना लॉस होगा, बराबर है क्या। तो यहाँ पे लिखो टू डिस्काउंट अलाउड, यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू डिस्काउंट अलाउड। कितना दिया है दोस्तों हम लोगों ने, डिस्काउंट लोगों को 1000, ठीक है। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड कितना आएगा 7000। तो यहाँ पे लिखो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 7000, ऐसा लिखो। किया क्या बताओ, डन क्या नॉट डन, ठीक है। आगे कमीशन रिसीव्ड कितना आएगा 8000 आएगा, बराबर है क्या। तो यहाँ पे लिखो बाय कमीशन रिसीव्ड कितना आएगा बच्चों 8000। तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग 8000। मुझे नहीं लगता दोस्तों यहाँ तक आपको कोई डाउट होगा करके, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना भी मैंने आपको अभी तक समझाया वो आपको समझ में आया होगा, ओके। चलो वेरी नाइस, अभी आगे जाते ध्यान देना, ठीक है। देखो दोस्तों मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर ऐसा हो सकता है राइट कि आप लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि एक आधी चीज आप लोगों को ऊपर से जाए, हो सकता है ऐसा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लगेच आपको समझ में आ ही जाएगा, हाँ प्रोबेबिलिटी है, जो ध्यान देगा उसको समझ में आएगा, ऐसा मुझे भी लगता है, क्योंकि मैं बहुत आराम से आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। बट अगर कोई चीज अगर आपको ऐसा लगा कि डाउट है तो कोई नहीं, वीडियो एक बार वापस पीछे जाके वापस देख लो, आपके साथ ये वीडियो, यस और नो, कितनी बार देख सकते हो। आणि अगर ये क्वेश्चन में नहीं हुआ कोई कॉन्सेप्ट क्लियर तो टेंशन नहीं लेने का, अगले क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली वो कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। अपन और इसमें 8-10 क्वेश्चन तो और बाकी है अपने, तो हो जाएगा धीरे धीरे, टाइम दो, ओके, पेशेंस रखो थोड़ा सा, ठीक है ना। तो अभी डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड वो लिखा ना, आणि कमीशन का लिखने का है ना हम लोगों को, राइट, वो भी लिख दिया, ओके। तो यहां तक सारा हो गया, बराबर। चलो नीचे अभी एडजस्टमेंट्स, पहला राइट ऑफ बैड डेट्स 2000। अभी मुझे आप लोग बताओ, चलो अभी देखो दोस्तों ये जो भी हमारे बैड डेट्स उन्होंने दी है, ओके। तो ये बैड डेट्स अपने ओल्ड बैड डेट्स रहते हैं क्या, न्यू बैड डेट्स रहेंगे, बोल सकते हो क्या मुझे बताओ। ये जो भी उन्होंने यहाँ पे हम लोगों को बैड डेट्स दिया है, ठीक है ना, ये हमारे न्यू बैड डेट्स है। न्यू बैड डेट्स के कितने इफेक्ट आते हैं आपने, एक क्या दो, इसके दो इफेक्ट आएंगे। पहला क्या करने का, डेटर्स में से माइनस करने का, और दूसरा क्या करने का, P&L के डेबिट में लिखने का। समझा क्या पक्का। तो जाओ चलो डेटर्स में जाओ आप लोग, फटाक करके एकदम जाओ डेटर्स में, जल्दी से गए क्या आप लोग। इसमें से करो माइनस, क्या करोगे यहाँ पे, बैड डेट्स माइनस करो, ऐसा कितना आएगा मुझे बताओ यहाँ पे 2000। तो यहाँ पे 2000 को माइनस कर दो, ऐसा इनर कॉलम में कितना लिखोगे 68,000। कितना समझा क्या बताओ, ठीक है। और इसका सेकेंड इफेक्ट क्या करोगे आप लोग, सुनो, ये पहला इफेक्ट हुआ। दूसरा क्या करोगे, अपने पोएम में लिख देने का न्यू बैड डेट, जो अपन ने लिखा है वो बात अलग है,
बट दो इफेक्ट देने का, याद रहेगा ना? पक्का याद रहेगा दोस्तों, समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी दूसरा, सेकंड क्या करने का, यहाँ पे देखो 2.5% आरडीडी बोल रहा है। ओके, अब एक बात हमेशा याद रखो, बैड डेट्स नए माइनस करने के बाद जो डेटर्स आते हैं ना, हेलो हेलो सुनो, बैड डेट्स को माइनस करने के बाद जो आते हैं ना अपने डेटर्स, ये डेटर्स के ऊपर वहां पे आरडीडी होता है 2.5% आरडीडी। ओके, समझा क्या? तो अभी देखो 68,000 का 2.5% ये आएगा 1700। ठीक है, तो इसको माइनस करूंगा और बाहर लिखूंगा 66,300। समझ में आया पक्का? और इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा न्यू आईडीडी का, बोलो? इधर ऐड करने का 1700। बोलो समझ में आया क्या? यस और नो? अभी देखो अभी क्या करने का, सुनो, अभी हो गया अपना इसका पोएम का काम हो गया। ठीक है, तो अभी ये जो पोएम है देखो, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखो मैंने हाईलाइट किया है, यस और नो? अभी क्या करने का, इसका टोटल लेने का 2000 प्लस 1700 माइनस 6000। ओके, तो देखो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप यहाँ पे माइनस में लिखो 2300, या क्या करो यहाँ पे लिखो राइट साइड में बाय आईडीडी करके, आईडीडी के वजह आईडीडी का ही ज्यादा था ना यहाँ पे, तो बाय आईडीडी 2300 लिखो, कैसा भी लिखा तो भी चलेगा। अभी देखो थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए अपन इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑन द डेबिट साइड विद निगेटिव फिगर वी विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड विद द पॉजिटिव फिगर। समझा क्या मैंने क्या बोला? डेबिट में निगेटिव में लिखने से अच्छा क्रेडिट में पॉजिटिव में लिख देना। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, भले ही मैंने इसका कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे मैं लिखते टाइम क्या करता हूँ, इसको बार डैश लिखता और इधर राइट में पॉजिटिव में लिखता, एक ही मतलब होता है उसका। समझ रहा है क्या? आप डेबिट में निगेटिव में लिखो, तुम्ही डेबिट मध्ये निगेटिव्ह मध्ये लिहा किंवा क्रेडिट मध्ये पॉझिटिव्ह लिहा, दोघांचा अर्थ एकच होतो। समजलं का? पण आपल्याला निगेटिव्ह गोष्ट आयुष्यात नकोय, ते छान छान नाही वाटत, म्हणून आपण काय करणार, मायनस मध्ये लिहायच्या ऐवजी आपण उजव्या बाजूला पॉझिटिव्ह म्हणजे प्लस मध्ये लिहून सोडून टाकू। कळालं का तुम्हाला? आता जातंय का डोक्यात? बोला, हो का नाही? ओके, चलो नेक्स्ट देखो, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट, दोनों में से छोटा कौन सा है? दोघांमधला छोटा कोणता है मला सांगा? 40,000 है, बरोबर है का? तो अपन क्या करेंगे, जो दोनों में से छोटा रहेगा ना उसको लेंगे और उसको हम लिखेंगे ट्रेडिंग। देखो इसके दो इफेक्ट्स आएंगे। यार क्या यार ऐसे करते, एडजस्टमेंट में जो आइटम है उसके दो इफेक्ट क्या नहीं? हाँ, तो लिखो आप पहला ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में जाता। समझा क्या? जो छोटा है ना वो लेने का। छोटा कौन सा है? 46 है क्या? 40 है? 40 है, तो पहले लिखूंगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना? 40 था। ओके, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में क्लोजिंग स्टॉक कितना? 40 था। बोलो समझे क्या नहीं समझे? पक्का क्लियर यहाँ तक? आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों, यस और नो? चलो नेक्स्ट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5% एंड मशीनरी 10%। ठीक है, अभी डेप्रिसिएशन करने को बोल रहा है वो, तो क्या करने का, इसके दो इफेक्ट्स आते हैं डेप्रिसिएशन। पहला, एसेट्स में से माइनस करो क्योंकि उसका वैल्यू कम होगा ना, और दूसरा पी एंड एल के डेबिट में। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? ठीक है, तो अभी देखो बिल्डिंग कितना दिया आप लोगों को उन्होंने, यहाँ पे प्लांट एंड बिल्डिंग दिया, लैंड एंड बिल्डिंग 1,40,000 दिया। ओके, उसके ऊपर कितना बोल रहा है यहाँ पे? 5% बोल रहा है। ठीक है ना, तो अभी क्या करो, पहले एसेट्स में जाओ, इसमें से करो माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%। देखो दोस्तों थोड़ा टाइम लगता है भला क्या फाइनल अकाउंट्स को, ठीक है, बट एक बार आप सीख जाओगे ना तो कोई टेंशन नहीं है, फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे माइनस करो, बाहर कितना जाएगा बच्चों? 1,33,000। पहला समझा क्या? दूसरा जाओ पी एंड एल अकाउंट में, गए क्या? यहाँ पे लिखो टू डेप्रिसिएशन। ओके, किसके ऊपर लिया बोलो अभी अपन ने? लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर लिया। कितना लिया? 7,000। इनर में लिखो 7,000। बोलो इतना समझा क्या नहीं समझा? पक्का क्लियर यहाँ तक? ओके, अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया हम लोगों को, मशीनरी के ऊपर 10% बोल रहा है वो। ठीक है ना, तो जाओ चलो मशीनरी के ऊपर, इसमें से करो माइनस 10% डेप्रिसिएशन। 50,000 का 10% कितना आएगा? 5,000। बाहर कितना जाएगा?
45,000। बोलो क्लियर है इतना। और सेकंड क्या करोगे, P&L की डेबिट में मशीनरी के ऊपर लिया, कितना 5,000। बाहर कितना जाएगा, 7 और 5 कितना होता है 12,000। बाहर लिखो 12,000। बोलो समझा क्या नहीं समझा दोस्तों, पक्का क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक सारी चीजें। अरे यस और नो, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। चलो अभी आगे देखो, आगे क्या दिया उन्होंने, रेंट प्रीपेड कितना 3,560। अभी हमेशा याद रखो, कोई भी एक्सपेंडिचर जो अपन एडवांस में पे करते ना, तो उसका पहला इफेक्ट वो एक्सपेंडिचर में से माइनस करो, क्योंकि अपना ये साल का खर्चा नहीं है वो, इसलिए माइनस करने का। दूसरा, बैलेंस शीट के एसेट में लिखने, क्योंकि इसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में वहां पे मिलने वाला है। ओके, तो जाओ रेंट में, चलो यहाँ पे करो माइनस प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट कितना पे किया था आपने प्रीपेड, 3,560 ना, 3,560 यहाँ से माइनस करो आप लोग, तो 7,120 में से 3,560 जाएगा तो कितना बचेगा, 3,560 बचेगा। पहला समझा क्या। और दूसरा क्या करोगे, एसेट में लिखोगे यहाँ पे प्रीपेड रेंट, कितना 3,560, 3,560, समझा इतना, ठीक है। आगे आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड कितना 1,200। ओके, तो आउटस्टैंडिंग कैरेज मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है, तो इसके दो इफेक्ट आएंगे। पहला क्या आएगा दोस्तों, इसका एक्सपेंडिचर में ऐड करने का, और दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाएगा। ओके, कितना 1,200, ठीक है। देखो दोस्तों, आप बोलेंगे सर एक बात बताओ ना हमको, ये जो आप यहाँ पे बड़बड़ करते हो, ये इफेक्ट जाएगा वो जाएगा, ये कैसे समझता सर आपको। देखो यार, पहली बात तो है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस इसको जरूरी है। दूसरी बात, ये जो टेबल है क्या दोस्तों, मैं कुछ मेरे मन से नहीं सिखा रहा हूँ आपको। ये 283 यानी 284 जो पेज है क्या, ये दो पेज आप अच्छे समझ लोगे ना, आपको भी आ जाएगा। यहाँ पे उन्होंने दिया तो है ना, देखो ना यार आप लोग, देखो ना, ये मैंने सिखाया भी था आपको, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, देखो ना वही तो इफेक्ट कर रहे हैं ना अपन यहाँ पे। ओके, तो ये दो पेजेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो किधर गया रे अपना क्वेश्चन, देखो तुमको मजा आता है ना रे, पक्का मुझे कमेंट में बताओ वाला जरा। और मुझे देखा यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, क्यों बाबा, इतना खराब पढ़ा था वो क्या मैं। ठीक है, कंजूसी मत करो, फ्री है सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना दिया उन्होंने, 1,200 दिया है, बराबर है क्या। तो पहले जाओ, आउटस्टैंडिंग है ना, तो लाइबिलिटी में लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्या बोलो, आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड। ओके, कितना आएगा 1,200। ओके, एंड सेकंड का जाए, सेकंड क्या करने का मुझे बताओ। आप सेकंड इफेक्ट लिखोगे किधर, ऐड करोगे एक्सपेंडिचर में, तो यहाँ पे ऐड करो, ऐड आउटस्टैंडिंग, कितना 12। बार कितना लिखोगे 3,000। ओके, खत्म, क्वेश्चन खत्म, राइट। अभी क्या करने का, पहले इसको क्लोज करने का, क्लोज करो इसको अच्छे से, क्लोज करो इसे। 1,18,000 प्लस 40,000 कितना आएगा, 1,58,000। लेफ्ट में लिखेंगे 1,58,000, बराबर। इसमें से माइनस करेंगे सारी चीजें, इसमें से माइनस करेंगे हम लोग, क्या आएगा 35,800। ये मेरा क्या आया दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट, बराबर है ना। ये क्या होगा, कैरीड डाउन, इधर क्या होगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा बोलो, ब्रॉट डाउन, कितना 35,000, कितना आएगा बोले यहाँ पे 35,800। इतना समझ में आया क्या बोला आपको, यस और नो। अभी क्या करने का सुनो, अभी ना पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्लोज कर दो वैसा ही, इसका भी टोटल ले लो आप लोग, ठीक है। 35,800 प्लस 7,000 प्लस 8,000 प्लस 2,300, कितना आएगा ये 53,100। बोले इतना किया क्या नहीं किया, यही टोटल लेफ्ट में लिख देना 53,100, समझा क्या। और इसमें से क्या करो आप लोग, सुनो, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो आइटम्स है वो माइनस करो, -21,000, -3,560, -8,360, -1,000, -12,000, ठीक है। क्या आएगा मेरा, कितना 7,180 आएगा, बराबर है क्या। ये मेरा यहाँ पे क्या आएगा मुझे बोलो, नेट प्रॉफिट आएगा,
जिसको मुझे कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, कैपिटल को, 7180 को, बराबर। तो मैं जाऊंगा कैपिटल में, इधर मैं कर दूंगा ऐड, क्या बोलो, नेट प्रॉफिट कितना, 7180, तो 2,80,000 में वो ऐड होगा, तो बाहर कितना जाएगा, 287,180। समझ में आ रहा है क्या पक्का, ठीक है। और बस खत्म फिर। तो यहाँ पे अभी क्या करने का बच्चों, टोटल ले लेने का इसका। तो ले लो टोटल, तो ये कितना आएगा, 4,17,630। ओके, और एसेट का टोटल ले लो, चेक करो कितना आएगा, 60,000 प्लस 45,000 प्लस 68,000 प्लस 1,33,000 प्लस 40,000 प्लस 1,770 प्लस 66,300 प्लस 3,560, ये कितना आएगा, 417,630। समझा क्या। देखो मैं वापस बोल रहा हूँ दोस्तों, बैलेंस शीट को टैली करना है बहुत बड़ी बात होती नहीं है। एक बार बुक का देखते बराबर है क्या बाबा, ठीक है, यस, बुक का भी क्या है दोस्तों, बराबर है, अपना बराबर रहता है, अपना टेंशन मतलब। सर इतना कॉन्फिडेंट कैसे है सर तुम, च्यवनप्राश खाते क्या, नहीं वैसा नहीं, च्यवनप्राश तो खाता हूं मैं, बट बात ये समझ लो दोस्तों, कैसा है मालूम है क्या, इफेक्ट जो देते हैं ना, इफेक्ट, उस पे सारा खेल है। अगर तुमने इफेक्ट सही से दिए ना, तो तुम लोगों को आंसर भी ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा। सच्ची बोलूं क्या, जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ाता था ना, मुझे भी बहुत डर लगता था टैली होगा क्या नहीं होगा, बट एक्सपीरियंस से मुझे समझ में आया, बैलेंस शीट ही ऑटोमेटिक हो जाता है टैली, उसको कुछ अलग से नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपना लेक्चर था दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर में से वहां पे अच्छी खासी चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लो, बाकी की जो भी चीजें अपन वहां पे नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों, तो वीडियो को पक्का लाइक करना, चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को वहां पे पक्का सब्सक्राइब करके रखना। आपके जितने भी फ्रेंड्स दोस्तों, सारे फ्रेंड्स तक वीडियो को धमाके से शेयर कर देना और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसके ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हो, कनेक्टेड रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर अपन अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।